जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज सेकंड डे है हमारा ट्रेनिंग सेशन का, और आज का जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेज इंडस्ट्री, इसका पोटेंशियल और इसके मार्केट सेंटिमेंट्स। सो ओवरऑल हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, आपको बेसिक से थोड़ा सा आर्बिट्रेज का समझाएंगे, आर्बिट्रेज क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके साथ साथ इसकी टाइप्स क्या हैं, किस तरह से आर्बिट्रेज हो रहा है, और ओवरऑल क्रिप्टो में आर्बिट्रेज क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या मैसिव लेवल के ऊपर भी हम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से बेनिफिट बना सकते हैं, क्या क्रिप्टो की इंडस्ट्री में ये कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सो बेसिक सी चीजें होंगी आपके साथ, जो है वो ओवरऑल हम शेयर करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो आपने अपने टाइम निकाला है, कीमती टाइम, आपने हमें जो है वो फुल फोकस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ जो है वो सुनना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एट द एंड आपके पास जो है वो आर्बिट्रेज के रेलिवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। सो सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक मॉडल नंबर 1 रखा हुआ है वो यहाँ पर ये है कि आर्बिट्रेज क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और किन ट्रेडिशनल्स और मार्केट्स में जो है वो आर्बिट्रेज होता है, क्या ये सिर्फ बर्ड क्रिप्टो में एग्जिस्ट करता है या ओवरऑल एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आर्बिट्रेज का मतलब होता है गैप। ठीक है, ये क्रिप्टो में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसी इनएफिशिएंसीज हैं क्रिप्टो में जिसकी वजह से ये आर्बिट्रेज आपको एग्जिस्ट करता है क्रिप्टो में, अदर मार्केट्स में। और ये प्राइस डिफरेंस क्यों आता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, किस रीजन से। हमने आपके साथ एक वर्ड तो शेयर किया ना कि गैप है। आज तक आपको ये किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया होगा कि वो गैप किस वजह से है, उस गैप की रीजन क्या है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे मार्केट की वोलेटिलिटी की, इसके अलावा लिक्विडिटी की। फर्स्ट आपको इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद आपके साथ इसकी जो टाइप्स हैं क्रिप्टो आर्बिट्रेज की, थोड़ी सी वो शेयर की जाएंगी, इसके कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। नंबर 1 जो हमने आपके साथ चीज शेयर की है उसका नाम है कि व्हाट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि क्रिप्टो में बहुत सारी टर्म्स हैं। स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, पी टू पी है, मार्जिन है। इसी तरह यहाँ पर एक ट्रेडिंग है जिसका नाम है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। बट ये जो ट्रेडिंग है ये सब ट्रेडिंग से मुख्तलिफ है। ये एक लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक चीज को तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब आपको पता होता है कि यहाँ पर मुझे विन विन सिचुएशन या मुझे यहाँ पर श्योर श्योर प्रॉफिट होगा। आप स्पोर्ट कर रहे हैं, आप फ्यूचर कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शन बेस्ड मार्केट होती है। आपने स्पोर्ट में बीटीसी को लिया, आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है या आपके इंडिकेटर ने प्रिडिक्ट किया हुआ, आपने कहीं से सिग्नल लिया हुआ है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। आप फ्यूचर कर रहे हैं, आपको पता है बिटकॉइन जो है वो इस टाइम 1,03,000 पे है, आपको पता है यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट होगा और ये जो है वो 1,516 पे जाएगा। सो आपने मार्केट को प्रिडिक्ट किया हुआ है, उस प्रिडिक्शन की बेस के ऊपर, मार्केट की मूवमेंट की बेस के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है कि यहाँ पर मैटर ही नहीं करता कि मार्केट की मूवमेंट क्या है या उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या है। आप उसके बगैर जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेट्स वाई इसको लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और इसमें टिपिकली होता क्या है कि आप एक मार्केट प्लेस से, एक जगह से एक चीज को सस्ते कीमत के ऊपर बाय करते हैं, और उसी सूरत में बाय करते हैं कि आपने अगली मार्केट में इस चीज को आप हायर प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलो आलू ले लिए, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए किलो थे। अब आपने वो ले तो लिए आर्बिट्रेज करने के लिए, अब आपने अगर इसको अगली मार्केट के ऊपर जाकर सेल करना है तो आप उसी सूरत प्रॉफिट बना पाएंगे जब वहां पर आपके पास बायर मौजूद होगा 110 के ऊपर, 120 के ऊपर, 130 रुपए के ऊपर। अदरवाइज तो आप इसमें से बेनिफिट नहीं बना सकते। तो आर्बिट्रेज कहा ही इसको जाता है जब आपके पास शॉर्ट शॉर्ट जो है वो प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आर्बिट्रेज का ओवरव्यू यहाँ पर देता हूँ, ये जरा ओपन हो जाए, और आपको कुछ बताऊंगा कि गैप किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर क्या चीजें हैं। ये मैं जो है वो आर्बिट्रेज स्कैनर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर हम जो है वो आर्बिट्रेज स्कैनर को ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये कुछ पेयर्स आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, उसमें आर्बिट्रेज आपको गैप नजर आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्रिप्टो में किस तरह से गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे ये कॉइन है, ठीक है, ये MZNON कॉइन है यूएसडी के पेयर में। अगर आप इसको मैक्सी के ऊपर बाय करते हैं, ठीक है, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस चल रही है, और इसको गेट के ऊपर जाकर सेल करते हैं, गेट.io क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ से आप 0.2% का प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको इतना जो है वो मार्केट का गैप मिल रहा है। इसी के साथ ये NAI कॉइन है, यूएसडी के पेयर में है। अगर आप इसको गेट से बाय करते हैं और मैक्सी के ऊपर सेल करते हैं तो तकरीबन आप 1.37% का आर्बिट्रेज प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरी स्ट्रेटेजी है, एक पूरा आप कहते हैं मॉड्यूल है जहां से लोग अच्छे पैसिव लेवल के ऊपर इनकम कर रहे हैं। बट इसकी जो एक लिमिटेशन और इसका ड्रॉबैक ये है
कि इसमें आपको विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट जो है वो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पर पेयर शो हो रहा था, वो पेयर गायब हो गया, न्यू पेयर आ गया, हर 30 सेकंड बाद यहाँ पर आपको नया नया पेयर नजर आएगा। लेकिन ये दोबारा स्क्रीन लोड हो रही है, अब आपको न्यू पेयर मिल गया। तो यहाँ पर लिमिटेशन ये होती है कि आप विद इन फ्यू सेकंड्स ही आपने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। और जो ये आपको गैप्स मिलते हैं आर्बिट्रेज के, ये वेरी ही आप कहते हैं कि वो लास्ट करते हैं तकरीबन फ्यू सेकंड्स के लिए। कभी 30 सेकंड के लिए होता है, कभी 5 सेकंड के लिए होता है, कभी 2 सेकंड के लिए होता है, कभी कभार मिनट्स में भी चला जाता है। सो इसके ऊपर ही आपको ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। और ये जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाहिर सी बात है, ह्यूमन इंटरेक्शन अगर आप करेंगे तो आप पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे कि एक्सचेंज को ओपन करने में, फिर उसका जो है वो लिक्विडिटी सर्च करने में, क्या लिक्विडिटी भी है, क्या इस प्राइस पे बायर भी बैठा हुआ है, क्या मैं जिस मैक्सी के ऊपर जाकर इसको सेल करके आ रहा हूँ, क्या उस प्राइस के ऊपर वहां पर भी बायर बैठा हुआ। तो ये सब चीजें प्रोसेस करना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होता, या अगर पॉसिबल भी होता है तो वो बहुत लेट हो जाता है, इतने में जो है वो आर्बिट्रेज गैप खत्म हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आर्बिट्रेज बोर्ड्स का जो है वो यूज किया जाता है। और ये चीज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेज गैप होता ही नहीं है, टिपिकल कुछ लोगों की सोच होती है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आज आर्बिट्रेज एक पेड सॉफ्टवेयर का जो है वो यूज किया है, आपको जस्ट ये रियलाइज करवाने के लिए। ये सॉफ्टवेयर आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं आपके साथ कभी किया, फर्स्ट टाइम हम अपने सेशन में इस चीज को शेयर कर रहे हैं। और ये पेड होता है, कोई भी इस तरह एक्सेस ऐसे नहीं ले सकता, इसको आपको पेड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर की एक्सेस ले सकते हैं। और ये आपको मार्केट स्कैन कर रहा होता है कि किस किस पेयर में आपको जो है वो आर्बिट्रेज गैप मिल रहा है। बट एग्जीक्यूशन आप इसकी नहीं कर सकते, बिकॉज ये सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, और इतनी देर में हम इस गैप को अवेल नहीं कर सकते। सो ये है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो है वो मार्केट में रोल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। आर्बिट्रेज में मैंने आपको एग्जांपल समझा दी कि एक चीज को, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन है, आपने $65,000 के ऊपर बाय किया बाइनांस पे, और इसको जो है वो ऊपर प्राइस मतलब $400 $200 ऊपर रखकर किसी और मार्केट प्लेस पर जाकर सेल कर दिया क्रिप्टो में ही। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री और इसकी ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं। आर्बिट्रेज सिर्फ क्रिप्टो में नहीं है, आर्बिट्रेज आपके स्टॉक में भी एग्जिस्ट करता है, आपकी फॉरेक्स में भी एग्जिस्ट करता है, आपकी कमोडिटी मार्केट जो है सिल्वर गोल्ड ऑयल, इनमें भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ओवरऑल जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स भी हो गए जो आर्बिट्रेज के ऊपर काम करते हैं, वो इससे जो है वो बेनिफिट लेते हैं स्टॉक से, फॉरेक्स से, क्रिप्टो से, और यहाँ से जो है वो बेनिफिट बनाते हैं। बट इसमें आपको जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो मिलती हैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, फॉरेक्स में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, स्टॉक में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, कमोडिटीज में नहीं मिल रही। उसकी रीजन है कि आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 है। और वहां पर जो है वो कुछ आप कहते हैं कि आपको मोर ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ बेटर चीजें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी वेरी करती है, मार्केट वोलेटाइल है, रेगुलेशंस, लैक ऑफ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, क्रॉस दी बॉर्डर कुछ प्राइसेस में हैवी गैप्स आ जाते हैं। दैट्स वाई क्रिप्टो मार्केट में आर्बिट्रेज से प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू स्टॉक, एज कंपेयर टू कमोडिटीज, एज कंपेयर टू फॉरेक्स। अब आपको मैंने एक दफा एक हिस्ट्री शेयर की थी, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। एफटीएक्स के जो फाउंडर थे, ठीक है, सैम, उन्होंने तकरीबन कहते हैं कि 20+ बिलियन डॉलर आर्बिट्रेज की इंडस्ट्री से बनाया। किस तरह बनाया, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। कि वो पर्सन क्या करते थे, वो क्रॉस दी बॉर्डर ट्रेड करते थे। मतलब उनको पता चला कि यार यूएस में तो बिटकॉइन सस्ता मिलता है, ठीक है, क्यों ना मैं यूएस से बिटकॉइन को बाय करूं, और उसी बिटकॉइन को मैं एशियन मार्केट में, जापान में जाकर जो है वो सेल करूं, और जो मुझे वो गैप मिल रहा है मैं उस गैप से बेनिफिट बनाऊं। सो उस बंदे की डेलिकेशन इतनी थी कि वो जस्ट क्या करता था, सोता था, खाता था, अपने ही जो है वो जो उसका वर्क स्टेशन था या जो आपका लैपटॉप था उसी के नीचे सो जाता था, उठता था, ट्रेड करता था, मैक्सिमम अप टाइम देता था ताकि अपॉर्चुनिटीज वेस्ट ना हो। अब मैं आपको कहता हूँ ना कि वुमेन के लिए आर्बिट्रेज करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, अप टाइम देना पड़ता है, आप 24/7 लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते, आप थक जाएंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन में इशू आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि बोट्स का भी यूज किया जाता है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में आ रही है, इसके जो है वो सॉल्यूशंस के ऊपर काम हो रहा है, तो चीजें बेहतर हो रही हैं। आज से 5-6 साल पहले चीजें वैसी नहीं थी जैसी आज हैं। सो उस बंदे ने डेलिकेशन के साथ जो है वो इतना आर्बिट्रेज किया कि कहता है, कहा जाता है कि $200 मिलियन तक जो है उसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था। मतलब सिंगल पर्सन का $200 मिलियन का डेली का वॉल्यूम होता था, और वो बंदा यूएस से सस्ता बिटकॉइन बाय करके
एशियंस मार्केट में जो है उसको महंगा सेल करके उस बंदे ने $20 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फिर उसी रेवेन्यू से जो है वो उसने अपनी एक लैब बनाई, फंडिंग लोगों से इकट्ठी की, उस फंडिंग की बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन करता रहा। फिर उसके बाद उसने अपनी एक्सचेंज बनाई, एफटीएक्स, आपको सुना होगा, एफटीएक्स एक्सचेंज थी। खैर अब तो वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसकी रीजन भी बहुत बड़ी है। तो ये एक कहते हैं ना पोटेंशियल था कि आर्बिट्रेज कितनी बड़ी मार्केट थी और इससे कितने मैक्सिमम लेवल के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट का मैंने बताया कि ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होती, इसके अलावा फॉरेक्स में भी होती है, इसके अलावा आपकी स्टॉक मार्केट में भी होती है, और ट्रेडर वहां से भी इस चीज का बेनिफिट बनाते हैं। अब बात आती है कि वाई आर्बिट्राज एग्जिस्ट इन क्रिप्टो। आर्बिट्राज प्रॉफिट जो है वो क्रिप्टो में क्यों रहता है, किस वजह से रहता है, क्या ऐसी रीजन होती है कि हमें मार्केट में जो है वो गैप देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सचेंजेस के ऊपर गैप देखने को मिलता है। उसकी रीजन क्या रहती है आर्बिट्राज की? आर्बिट्राज का क्या मतलब होता है? गैप रहना। उसकी रीजन होती है डिफरेंट एक्सचेंजेस का डिफरेंट यूजर, हर एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट लिक्विडिटी होती है, हर एक्सचेंज के ऊपर जो है वो डिफरेंट उसके जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड्स होती हैं। हर एक्सचेंज की जो प्राइस अपडेट होती है वो सिंक्रोनाइज वे में नहीं हो रही होती कि एक सेकंड में अगर इस बाइनांस की प्राइस अपडेट हुई है तो ओकेक्स की भी उसी सेकंड में होगी। थोड़ा सा जो है वो स्लो प्राइस अपडेट रहता है, नेटवर्क एंड ट्रांसफर डिलेज रहते हैं और स्टेबल वेरिएशन रहती है। दैट्स वाई क्रिप्टो में जो है वो एक गैप आपको देखने को मिलता है। अब मैं इसको थोड़ी सी इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप देखें कि कभी कभार बाइनांस के ऊपर बिटकॉइन की सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, और हम ओकेक्स के ऊपर देखते हैं, बाइबिट के ऊपर होते हैं तो बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। रीजन क्या होती है? हर एक्सचेंज की अपनी कम्युनिटी होती है, अपनी जो है वो सिचुएशन होती है, अपनी जो है वो आप कहते हैं कि बाइंग और सेलिंग की डिमांड होती है। इन बेसिस के ऊपर जो है वो आर्बिट्रेज जो है वो मार्केट की इनएफिशिएंसीज की वजह से एग्जिस्ट करता है। थोड़ी बहुत स्लो स्लो प्राइस अपडेट हो रही होती है, तो जैसे ही प्राइस अपडेट होने वाली होती है, जो हमारे ऑटो बोर्ड्स होते हैं वो इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं और मार्केट में से जो गैप तलाश करके उसके ऊपर जो है वो आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ प्राइस डिफरेंसेस हैपन बिटवीन एक्सचेंजेस। क्यों एक्सचेंजेस के जो है वो ऊपर आपको जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है कि ऑर्डर डेप्थ होता है। जैसे आप देख रहे होते हैं हर एक्सचेंज की, आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, साथ उसकी हिस्ट्री चल रही होती है कि इस बंदे ने इतनी क्वांटिटी बाय हुई, इतनी इस रेट के ऊपर सेल हुई, इतने मार्केट ऑर्डर हो रहे हैं, इतने जो है वो ऑर्डर बुक में है। तो हर एक्सचेंज की अपनी ऑर्डर बुक होती है, उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म का बायर होता है, डिफरेंट किस्म का सेलर होता है, हर एक्सचेंज का अपना वॉल्यूम होता है। आप देखें ना, कोइन मार्केट कैप के ऊपर जाएं तो बाइनांस का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, फिर ओकेएक्स, फिर बाइबिट। इसी तरह हर एक्सचेंज का सेम वॉल्यूम नहीं होता, डिफरेंट वॉल्यूम होता है। इसके अलावा रेगुलेटरी जो होती है हर एक्सचेंज की अलग होती है। क्रिप्टो में मैंने आपको बताया कि टाइम जो होती है, प्राइजेस जो होती हैं वो स्लो अपडेट्स होती हैं, सबकी एक साथ नहीं होती, तो डेट्स वाई वो टाइम डिफरेंस की वजह से इतना मूव फास्ट होती है क्रिप्टो मार्केट कि अगर मिली सेकंड का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो उससे भी आपको जो है वो डिले और प्राइस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें मिलकर क्रिप्टो गैप जो है वो जनरेट करती हैं, और जिस गैप से आपके जो बोर्ड्स होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं और आर्बिट्रेज जो है वो निकल कर आता है। इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया आर्बिट्रेज क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी टाइप्स की, इसकी जो है वो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो इसका रोल है, स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, उसको भी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम सेकंड चीज के ऊपर बात करेंगे। हमारा टॉपिक ही टोटली जो है वो आर्बिट्रेज है कि आर्बिट्रेज की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। आर्बिट्रेज जैसे एक आपका कोई भी जैसे रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपके साथ ब्लॉकचेन का कल सेशन शेयर किया, तो मैंने उसमें बताया बहुत सारे लोगों को सिर्फ ब्लॉकचेन वर्ड पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ब्लॉकचेन में भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके बाद उसमें कैटेगरीज हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क है। उसके अलावा भी जो है वो स्पेशलाइज कुछ चैन्स होती हैं, ठीक है, आगे से आगे कैटेगरीज निकलती जाती हैं। तो इसी तरह टाइप्स होती हैं हर चीज की। और क्रिप्टो आर्बिट्रेज में भी टाइप्स हैं, उसमें मैं आपको थोड़ी सी टाइप्स जो है वो शेयर कर देता हूँ, और उसमें मैं क्लियर भी करूंगा कि आपकी एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑन वो कौन सी टाइप यूज कर रही है। उसके बाद आपको कुछ हद तक चीजों की समझ आएगी और आप डिसीजन कर सकेंगे कि आपकी एक्सचेंज या वाकई रियल मार्केट से बेनिफिट बना रही है नहीं बना रही है, आप डिसीजन करने के काबिल हो जाएंगे। तो टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज। जैसे मैंने ये स्पोर्ट स्कैनर के ऊपर मैं गया था, मैंने आपको बताया ये चीज होती है कि आप एक एक्सचेंज से चीज को बाय करते हैं, दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जाकर उसको महंगा सेल करते हैं। ये सिंपली एक आर्बिट्रेज की टाइप है और इसको कहते हैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज टाइप के। सस्ता बाय किया, महंगा मार्केट प्लेस के ऊपर सेल किया, बट आप इसको उसी सूरत में करते हैं जब आपको पता होता है कि इस अगली एक्सचेंज के ऊपर इतनी लिक्विडिटी है, इतना जो है वो नेटवर्क फीस है, इन सब की बेसिस के ऊपर एट द एंड मुझे कुछ बचेगा, तभी आप जो है वो इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद होता है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज।
इसमें क्या होता है कि आप एक ही एक्सचेंज के ऊपर, बाइनांस आपके पास है एक अकाउंट, आप उसी अकाउंट पे रहते हुए साइकिल्स में ट्रेड करेंगे और उससे बेनिफिट बनाएंगे। ये भी आपको मैंने एक्सचेंज ऑन के व्हाइट पेपर में चीज एक्सप्लेन की हुई है। ट्रायंगुलर, इसके अलावा परपेचुकुलर, इसको मैं सबको जो है वो परपेचुअल सॉरी, वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी। मैं जाता हूँ कोइन मार्केट कैप के ऊपर और आपको एक छोटी सी लाइव एग्जांपल लेकर आपको जो है वो ट्रायंगुलर जो आपकी आर्बिट्राज होती है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि ये हमारे एक्सचेंज उनके व्हाइट पेपर में शामिल है। इसलिए हमारी कम्युनिटी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ये क्या चीज है और कैसे काम करती है और इससे बेनिफिट कैसे जो है वो बनाया जा सकता है। सो कोइन मार्केट कैप मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, तकरीबन बीटीसी 1,03,515 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप ये देखें कि इस टाइम बाइनांस के ऊपर जो प्राइस चल रही है, इसको जरा नोट करिएगा कि कितनी है, 1,03,440, ठीक है, जो यूएसडी के पेयर में है। अब हम इसी को इसी एक्सचेंज के ऊपर इसको इथीरियम के पेयर में जाकर चेक करते हैं, क्या इथीरियम के पेयर के ऊपर कुछ डिफरेंस मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर देखें कि वहां पर 40 था और यहाँ पर तकरीबन 75 है, मतलब आपको 30-40 डॉलर का गैप देखने को मिल रहा है सेम ही एक्सचेंज के ऊपर। बट पेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बीटीसी का पेयर था, यूएसडी का पेयर था, और ये इथीरियम बीटीसी बीटीसी का पेयर है। तो ट्रायंगुलर में क्या होता है कि आप 10,000 डॉलर अगर लेकर गए हैं, आपका कैपिटल 10,000 डॉलर था, आपने उससे बिटकॉइन बाय किया, फिर बिटकॉइन से इथीरियम बाय किया, आपको थोड़ा सा ज्यादा इथीरियम मिल जाता है, फिर आप उस इथीरियम को वापस यूएसडी में सेल कर देते हैं, और उससे जो है वो एट द एंड आपको कुछ बेनिफिट, कुछ जो है वो माइनर प्रॉफिट निकल कर मिलता है। उसको कहा जाता है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। इसका भी आपको जो है वो चीज शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पर होता है बोट बेस आर्बिट्रेज। अच्छा, इनमें से जो सबसे ज्यादा मैंने चीज अब तक अपने जो रिसर्च की है, ये सारी चीजें इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर शेयर हो रही हैं, ठीक है, जो हमने पर्सनल रिसर्च की है अपनी बेस के ऊपर, मे भी डेटा कुछ चेंज हो, ये चीज हो सकती है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, ना ही इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस है और ना ही ये डेटा 100/100 की एक्यूरेसी के साथ करेक्ट है। ये मेरी इंडिविजुअल रिसर्च है और मैं इंडिविजुअल रिसर्च की बेस के ऊपर आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि बोट बेस, जैसे जैसे एआई का ट्रेंड बन रहा है, एआई मार्केट में आ रहा है, डेवलपर्स, ठीक है, जो इसके अर्ली अडॉप्टर्स हैं, ठीक है, जो इसको इसको चीज को समझते हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो एक बॉट का जो है वो मॉडल बना दिया, अल्गोरिथम बेस, जो ऑटोमेटिकली जो है वो एआई का यूज करते हुए मार्केट में से जो है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो प्रॉफिटेबल पैटर्न में जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता, और विद इन सेकंड जो है वो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और बोर्ड की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, उसके ऊपर मैटर करता है। जैसे हम रिसेंटली सर्वर्स का बड़ा जिक्र करते हैं, यार सर्वर चाहिए, सर्वर्स चाहिए, तो उसका सिर्फ ये रोल नहीं है कि उसने ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है, उसका रोल होता है डेटा को प्रोसेस करना भी। कि आपने एक एक्सचेंज के ऊपर, अगर आपको पता है कि बिटकॉइन इस प्राइस के ऊपर है, तो आपने उसकी लिक्विडिटी भी देखनी है, उसके डेप्थ ऑर्डर भी देखने हैं, क्या इतनी प्राइस के ऊपर इतना सेलर भी बैठा हुआ है जितने मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्या इतनी प्राइस के ऊपर जिसपे मैंने सेल करना है प्रॉफिट रखकर अगली एक्सचेंज के ऊपर उतना ऑर्डर डेप्थ में लिक्विडिटी भी है, क्या मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। जैसे मैंने बताया, आलू की एग्जांपल दी कि 10 किलो आलू 100 रुपए के रेट के हिसाब से मैंने इस्लामाबाद से उठा लिए, अब मैंने जो है वो लोर में जाकर इसको सेल करना है, लेकिन मैं असलम भाई को कॉल करता हूँ कि असलम भाई 110-120 रुपए पे बेच दें, तो वो तो कहते हैं वो जो बायर था वो तो चला गया, अब बायर नहीं है, तो क्या फायदा वो उस आर्बिट्रेज का। तो आर्बिट्रेज इसको कहा जाता है कि आपकी डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप अगली एक्सचेंज के ऊपर देखें कि आपको उसके ऊपर लिक्विडिटी मिल रही है, क्या उसके ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो पाएगा। सो ये पूरा कंप्लीट होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहीं पर आ रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, नो, इस पूरी मार्केट को समझना, अंडरस्टैंड करना, इससे अवेयरनेस लेना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अपने लोगों को आगे एजुकेट इसके बारे में करना है। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपका यूनिस्वाप आ गया, पैनकेक स्वाप आ गया, जुपिटर आ गया। इसके अलावा डिफरेंट जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर भी आर्बिट्रेज किया जाता है। फंडिंग रेट है, इसको थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा बिकॉज अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस बॉर्डर होता है, ठीक है, जैसे आप मैंने बताया कि बाइनांस आप जो यूज कर रहे हैं वो उसका बेसिक से एक वर्जन है जो ओवरऑल जगह पे यूज हो रहा है, बट बाइनांस यूएस के लिए अलग है, ठीक है, यूएस की कम्युनिटी के लिए, यूएस की अवाम के लिए यूएस अलग है। बाइनांस यूएस के नाम से एक डोमेन है जिसके ऊपर बाइनांस आप लोग वहां पे लोग कर रहे हैं यूज। सो इसके जरिए भी, जैसे मैंने आपको सैम की एग्जांपल दी कि सैम एक जगह से सस्ता बाय करता था यूएस से और उसको एशियन मार्केट में जाकर महंगा सेल करता था, तो वो क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्रेज होता है। उसके बाद जो 7 नंबर के ऊपर इसकी कैटेगरी आती है जो एक्सचेंज में यूज किया जाता है, वो होता है प्री डिपॉजिट फंड के साथ आर्बिट्रेज करना। और इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर ये देखें, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये चैट जीपीटी, गूगल, इनसे जो है वो रिपोर्ट्स ये तैयार की गई है, सेल्फ बेस है, इसमें से चीजें ढूंढी की।
उसको जो है फिल्टर आउट किया गया, फिर उसको एक पीडीएफ में मर्ज करके मैं आपके सामने चीजें जो है वो लेकर आ रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट है मेरी। सो यहाँ पर जो 7 ऑप्शन है इसको हम हाईलाइट भी करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये आपकी एक्सचेंज ऑन का मॉड्यूल है। कि एक्सचेंज ऑन में विदाउट आप कहते हैं ना कि विड्रॉ किए एक एसेट को कैसे आर्बिट्राज हो रहा है, तो वो होता है प्री डिपॉजिट फंड के साथ। कि आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आपका फंड आपकी स्टेबल कॉइन में मौजूद होता है, आपकी इथेरियम में, आपके बिटकॉइन के ऊपर मौजूद होता है, और उसको जो है वो अक्रॉस द डिफरेंट एक्सचेंजेस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है ट्रेडिंग को। और उस ट्रेडिंग से जो है वो प्रॉफिट बनाया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 0.5 से 1% तक डेली अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अगर आप चैट जीपीटी पे जाएं, गूगल करें और उनको आप अपना डिपॉजिट छोड़िए अपना मॉड्यूल बताएं कि हम एक एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जो है वो प्री डिपॉजिट के ऊपर काम करते हैं, प्री डिपॉजिट आर्बिट्रेज करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम डेली का 1% प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल कहेंगे ये पॉसिबल है, बट उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर्स में थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आर्बिट्रेज का जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो 7 से 8 आपकी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मार्केट का स्प्रेड क्या है, मार्केट में डिफरेंस क्या चल रहा है प्राइसेस का। मार्केट अगर वोलेटाइल है, अच्छी है, लेवल के ऊपर वोलेटाइल हो रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं, बट आपके लिए वो रिस्की भी होती हैं। इसके अलावा स्लिपरेज होता है, आपकी मेकर टेकर फीस होती है, आपकी कंप्यूटिंग पावर, जैसे मैंने एक्सप्लेन की कि कंप्यूटिंग पावर का मतलब जस्ट ऑर्डर का एग्जीक्यूट करना नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग भी है, कि आपने हर एक चीज को देखना है, उस डेटा को कंप्लीट रीड करना है, उसको देखना है, एनालाइज करना है, उसके बाद आपको जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी लिक्विडिटी कितनी है, आपके नेटवर्क कैसा है, आपके प्लेटफॉर्म स्टेबल कितना है, आपका अप टाइम कितना है, आपको कोई एरर तो नहीं आ रहा, आपकी एपीआई स्टेबल्स हैं, ठीक है। एपीआई का भी एक बहुत बड़ा जो है ना, जो पर्सनल लेवल के ऊपर लोग कर रहे हैं या जो लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं, उनके लिए एक इशू बना रहता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, बट आपकी एक्सचेंज में एक चीज अच्छी ये है कि आपकी एपीआई को एज अ एक्सचेंज ट्रीट किया जाता है, एज अ यूजर नहीं ट्रीट किया जाता। उससे आपको मेकर टेकर फीस ना होने के बराबर मिल जाती है, अच्छी स्पीड मिल जाती है, अच्छी ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड मिल जाती है। तो सब चीजें ये कहीं पे कहीं अपना रोल प्ले करती हैं, और उसके बाद जो है वो आपको एक बेहतर चीज देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा आर्बिट्रेज इंडस्ट्री का ओवरव्यू था जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। उसके बाद जो है वो बॉट्स का यहाँ पर एक मेन रोल है। बॉट्स के आने से जो है वो बहुत सी चीजें यहाँ पर स्टेबल हो गई हैं। बॉट्स का जो है वो काम करने का जो तरीका है वो विद इन सेकंड्स में एग्जीक्यूशन होती है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी कंपनी एंड से बनाया गया बोट एक्स है जो काम कर रहा है और जो आपकी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करता है, और तकरीबन 20,000 प्लस जो है वो आर्बिट्रेज बोट इस टाइम काम कर रहे हैं, जो बैकएंड के ऊपर एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट हैं, थ्रू एपीआईज कनेक्ट हैं। एपीआईज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई है क्या चीज होती है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, उनको अलाउ क्या होता है कि वो किन किन चीजों के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, जो आप उनको अलाउ कर दें। स्पोर्ट कर देंगे, स्पोर्ट पे करेंगे, फ्यूचर कर देंगे, फ्यूचर पे भी ट्रेड हो जाएगा। मार्जिन के ऊपर करेंगे तो वो मार्जिन के ऊपर भी आपकी जो है वो बॉट्स आपकी ट्रेड करेंगे। तो वो ट्रेड करते हैं प्री डिपॉजिट फंड्स के ऊपर, और जिस जहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो वहां से बेनिफिट लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं एक्सचेंज ऑन बोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर लाइव ट्रेडिंग में देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट आपको जो है वो ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है। क्रांति 1, क्रांति 2, ये एक डेमो के किस्म के ऊपर आपको जो है वो शेयर किया गया है। कंपनी आंसर बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ताकि कोई पर्सन चेक करे क्या वाकई ही जो ट्रेड्स यहाँ पर हो रही हैं क्या वो रियल टाइम के ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट भी हो रही है या नहीं हो रही। जैसे इथेरियम है, बिटगेट के ऊपर सेल हुआ, इस प्राइस के ऊपर सेल हुआ, तो ये जाकर आप देखा भी करें कि इतनी क्वांटिटी इस टाइम पीरियड के ऊपर किसी एक्सचेंज पर सेल भी हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसको कैच करना बड़ा जो है वो मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी करता रहता हूँ और मैं आपके साथ इस बेस के ऊपर चीजें भी शेयर करता रहता हूँ। सो ये एक आर्बिट्रेज का जो है वो एक मास्टर क्लास थी जो मैंने आपको चीजें शेयर की। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये चीजें एक चीज के ऊपर आपका कभी भी आर्बिट्रेज प्रॉफिट रिलाई नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट होती है आपकी, जो है वो प्रॉफिट अब जो है वो मैनेजमेंट होती है। उसके बाद जाकर जो है वो आप किसी स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं, और नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो ये चीज नामुमकिन है कि वो जो है वो आर्बिट्रेज को जो है वो मैसिव लेवल के ऊपर कर सके। बोट्स ही कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो यूजर्स इंटरेक्शन होता है सिंपल आप जैसा मेरे जैसा शख्स, वो जितने टाइम में इसको एग्जीक्यूट करेगा, जितने टाइम के ऊपर एक एक्सचेंज पे जाएगा, पेयर ढूंढेगा, लिक्विडिटी सर्च करेगा, फिर उसको बाय करेगा, फिर अगली एक्सचेंज ओपन करेगा, फिर वहां पर जाकर उस पेयर को सर्च करेगा, फिर जाकर उसकी लिक्विडिटी डेप्थ ऑर्डर उसके ट्रेस करेगा। तो ये चीजें हमारे लिए जितनी देर में हम लोग करेंगे, उतनी देर में क्या होगा, वो गैप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हजर सी बात है, हमने तो चीज को विड्रॉ भी करना है, तो डेट्स वाई यहाँ पर एआई बोर्ड्स का यूज किया जाता है, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड
जिनकी जो है वो एग्जीक्यूशन बड़ी विद इन सेकंड्स होती है और मिली सेकंड्स होती है। जैसे मैंने आपको एक्सचेंज ऑन का बताया कि वो 500 ट्रेड्स भी कर सकता है, ठीक है, सेकंड्स में। इतनी उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन पावर है। और आप हिसाब लगाएं कि वो 1 सेकंड में कर रहा है और आप 1 सेकंड में एक एक्सचेंज खोल रहे हैं, तो कहाँ पर वो 100x या 1000x की बेहतर स्पीड के साथ आपको आर्बिट्रेज करके दे रहा है और आपको एक रियलिस्टिक प्रॉफिट जो है वहां से जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक ओवरऑल छोटा सा जो है वो मार्केट का ओवरव्यू था आर्बिट्रेज की। इसका पोटेंशियल मैंने शेयर किया जो इसको इंस्टीट्यूट्स लेवल के ऊपर कर रहे हैं, जैसे सैम की एग्जांपल दी, कितना बड़ा उसने प्रॉफिट बनाया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर भी होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। आप इस रिकॉर्डिंग को भी अपनी टीम के साथ मस्ट शेयर करिएगा, ये क्या है कैसे है। बाकी इसके रिलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं। नाउ ओवर टू यू असलम भाई। आसिम भाई बहुत शुक्रिया। दैट्स अमेजिंग, सुपर, आउट क्लास। और बेसिकली आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट क्या है उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और ये अ, बहुत ज़रूरी था हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी टीम के लिए, लीडर्स के लिए, नेटवर्कर्स के लिए, और स्पेशली इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी, उनको आइडिया होना चाहिए कि वो किस चीज़ में जो है वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो आर्बिट्राज की हिस्ट्री है, अ, मतलब आपने सारी एक्सप्लेन कर दी है। और ये बॉट के थ्रू ही पॉसिबल है, एआई के थ्रू पॉसिबल है। विदाउट एआई टेक्नोलॉजी बॉट आप हम मैनुअल करना चाहें तो इट्स टू डिफिकल्ट। आई थिंक अगर मैं इसको बोलूं कि इम्पॉसिबल है तो ये गलत नहीं होगा। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और आप लोग इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब की ट्रेनिंग, ये सेकंड डे है ट्रेनिंग का, और इस रिकॉर्डिंग को आप अपने टीम्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो इससे इंफॉर्मेशन से जो है वो बेनिफिट ले पाए। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।